श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन अब भी पूरी तरह शांत नहीं है। वह युद्ध के लिए खड़ा तो है, पर उसका चित्त अभी भी द्वंद्व में डूबा हुआ है। वह सोच रहा है, क्या ये युद्ध उचित है? क्या अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाना धर्म है? इस द्वंद्व को देख श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अब समय है दिव्य ज्ञान देने का। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सुनो, यह जो योग, यह जो ज्ञान है, यह कोई नया नहीं है। यह वही सनातन ज्ञान है जिसे मैंने स्वयं सूर्यदेव से कहा था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सौंपा। इस तरह यह राजर्षियों की परंपरा में प्रवाहित होता रहा। लेकिन समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली और यह अमूल्य योग पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गया। और अब, हे परंतप अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं वही पुरातन रहस्य, वही गूढ़ योग आज तुम्हें सुना रहा हूं। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और आपने कहा कि आपने यह योग सूर्य को बताया जो युगों पहले जन्मा था। यह मैं कैसे मानूं कि आप कल्प के प्रारंभ में सूर्य को यह ज्ञान दे सकते थे? श्री कृष्ण मुस्काते हैं और दिव्य दृष्टि से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैंने अनेकों जन्म लिए हैं, किंतु तुम उन्हें नहीं जानते, पर मैं जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी योग माया के द्वारा जन्म लेता हूं। हे भारतवंशी, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूं। अब श्री कृष्ण एक रहस्य खोलते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। जो मनुष्य इसे तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के पश्चात जन्म के बंधन में नहीं बंधता, वह मुझे प्राप्त होता है। पूर्वकाल में भी जिन भक्तों ने राग, भय और क्रोध का नाश कर दिया और जो मुझ में अनन्य प्रेम से स्थित हो गए, वे सभी मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। मैं सबको उनकी भक्ति के अनुसार फल देता हूं। जैसे कोई मुझे भजता है, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त होता हूं। भगवान कर्म और ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। जो कर्म के फल की इच्छा करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें शीघ्र फल मिलता है। किंतु वास्तव में सभी मार्ग मेरे ही पास आते हैं, चाहे वे मुझे माने या नहीं। हे अर्जुन, मैंने गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु मैं फिर भी अकर्ता हूं, क्योंकि मेरे कर्मों में कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मैं कर्म से बंधता नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्मों से बंधता नहीं। फिर अर्जुन को कर्म का रहस्य सिखाते हुए कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह समझना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी है। जो पुरुष बिना किसी इच्छा के समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में आहुति करता है, वह भी पंडित कहलाता है। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, जो सदा संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से परे होता है, वह मुक्त होता है। वह पुरुष जिसका अहंकार और ममता नष्ट हो गई है, जिसका मन परमात्मा में स्थित है, उसके सारे कर्म यज्ञ के रूप में स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञ के प्रकार बताते हुए भगवान कहते हैं, कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, कुछ ज्ञान को यज्ञ बनाते हैं, तो कुछ प्राणायाम के रूप में यज्ञ करते हैं। इन सबका उद्देश्य केवल एक है, पापों का नाश, चेतना की शुद्धि और अंततः परब्रह्म की प्राप्ति। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की महिमा बताते हैं, हे अर्जुन, द्रव्य से किया गया यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अंततः सब कर्म ज्ञान में ही समाहित होते हैं।
तू उन ज्ञानी जनों के पास जा, विनम्रता से सेवा कर, उनसे प्रश्न कर, वे तुझे तत्व ज्ञान देंगे। जब तू उस ज्ञान को प्राप्त करेगा, तब न तुझे मोह रहेगा न संशय। अगर तू सबसे बड़ा पापी भी हो, तो भी यह ज्ञान रूपी नौका तुझे पाप सागर से पार ले जाएगी। अंतिम वचन में श्री कृष्ण अर्जुन को आह्वान करते हैं। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जो श्रद्धा और संयम से साधना करता है, वह अंततः उसी ज्ञान को अपने भीतर पा लेता है और फिर भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। लेकिन जो संदेह में पड़ा हुआ है, श्रद्धा रहित है, उसके लिए न यह लोक है न परलोक। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में उठे अज्ञान जनित संशयों को ज्ञान की तलवार से काट डाल और समत्व में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा।